जिंदगी खेलती भी उन्हीं के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, थोड़े ही दिनों के बाद नए साल का आगाज होगा। वर्ष 2026 प्रारंभ होगा। अब कई लोगों के फोन आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि 2026 हमारे लिए कैसा रहेगा। 2025 तो जैसे तैसे करके हमने निकाल लिया, गुजार लिया, पसार हो गया, लेकिन आने वाले नए साल की शुरुआत हमारे लिए कैसी रहेगी, अब यह जानने की जिज्ञासा, उत्सुकता हर किसी में रहती है। तो आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए खास है, विशेष है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और दोस्तों, अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। यह साल सूर्य का है 2026, और सूर्य हमारे प्राणों के स्रोत है। सूर्य जीवनदाता है। मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं। शासन प्रशासन के कारक माने जाते हैं। पदोन्नति, प्रमोशन के कारक माने जाते हैं। तो सूर्य के इस साल में विशेष रूप से आज से 4 ऐसे ग्रहों की चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है। और जहां वार्षिक राशिफल की बात हो तो इन 4 ग्रहों की चर्चा करना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि एक राशि में सबसे ज्यादा लंबे समय तक ये 4 ग्रह विराजमान रहते हैं। जिनमें सबसे पहले बात करेंगे आज शनिदेव की। मिथुन, कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव कारक माने जाते हैं। शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। हमारे कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, दंडाधिकारी हैं, और हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं और कर्मों के हिसाब से ये फल की प्राप्ति भी देते हैं। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिन्हें 7.5 बढ़ैया का हक दिया गया। यह हक किसी के पास नहीं है। और फल देने से पहले व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं, और तपाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अपने पास रखते हैं। तो बात शनिदेव की भी करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, जो कि हमारे सौर परिवार में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, जो हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं। और शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। कर्म और भाग्य का साथ किसको नहीं चाहिए। और बृहस्पति लगभग 12 महीने तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। फिर बात करेंगे राहु और केतु की भी, जो कि 18 महीने तक लगभग एक राशि में विराजमान रहते हैं। तो इन चारों ग्रहों का क्या फलाफल होगा कन्या राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2026 में, इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति फिलहाल कन्या राशि वाले जातकों के 10वें भाव में, केंद्र भाव में, बुध की राशि मिथुन राशि में चल रहे हैं। और बृहस्पति फिलहाल अपनी वक्र अवस्था में चल रहे हैं और 10वें भाव में है। 11 मार्च 2026 को बृहस्पति मार्गी होंगे और 13 दिसंबर 2026 तक लगभग पूरे साल अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे, सीधी चाल चलेंगे। लेकिन उससे पहले बृहस्पति 2 जून 2026 को राशि परिवर्तन भी करेंगे। आपके 10वें भाव से निकल करके आपके एकादश भाव, लाभ के भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान होंगे। लेकिन 11 मार्च से पहले कुछ सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर बृहस्पति आपके 2 केंद्र भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो 2 केंद्र भाव के स्वामी बनकर के खुद केंद्र भाव में बैठे हैं। तो यहां पर बृहस्पति को लगता है केंद्राधिपति दोष। हालांकि यह दोष कोई बड़ा दोष नहीं है, लेकिन यहां पर बृहस्पति लापरवाह हमें कर सकते हैं, आलस पैदा कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। कब तक? 2 जून 2026 तक। उसके बाद तो वो राशि परिवर्तन कर लेंगे, आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। लेकिन इससे पहले, जून से पहले हर कार्य में लापरवाही आपको नहीं करनी है। अब बृहस्पति आपके 10वें भाव में चल रहे हैं, लेकिन वक्र अवस्था में, और कोई भी ग्रह वक्र होता है वो एक भाव पीछे का फल देते हैं, चेष्टा बली होने के कारण। तो बृहस्पति 10वें भाव में है, एक भाव पीछे का फल, यानी भाग्य भाव का ये फल आपको दे रहे हैं। तो यहां पर
बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लगा तो भाग्य का साथ तो मिल रहा है, भाग्य तैयार खड़ा है आपका साथ देने के लिए, लेकिन आप अपनी लापरवाही के कारण, आलस के कारण आप अपना काम बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना, विशेष सावधान रहने की जरूरत है और बृहस्पति से संबंधित कुछ उपाय करने की भी जरूरत होगी ताकि इस प्रकार के दोष से आप मुक्त हो सके। बृहस्पति आपके 10वें भाव में फिलहाल वक्र अवस्था में है और केंद्राधिपति दोष लग रहा है। 10वां भाव कर्म का भाव माना जाता है, मेहनत करने में लापरवाही यह आपको नहीं करनी है। 10वां भाव मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का माना जाता है, शासन प्रशासन का माना जाता है, पदोन्नति प्रमोशन का भाव माना जाता है। तो हालांकि बृहस्पति की इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है, वो तो शुभ ग्रह, सबसे शुभ ग्रह है और केंद्र भाव में विराजमान है, देंगे तो आपको सब कुछ। लेकिन अगर आप अपनी लापरवाही से अगर अपना काम बिगाड़ लेते हैं तो फिर यह आपकी गलती होगी। बृहस्पति 10वें भाव में बैठे हैं और इनकी सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है। चतुर्थ भाव माता का भाव माना जाता है, तो माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है, यहां तक कि अपने खुद के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। यहां पर आप प्रॉपर्टी तो खरीदेंगे, मकान भी खरीदेंगे, वाहन भी खरीदेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदते समय विशेष सावधान रहना है, किसी के कहने में नहीं आना है और सावधान होकर के काम करना है, कहीं कोई आपकी लापरवाही का फायदा ना उठ जाए। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान देना है। कब तक? 2 जून 2026 तक। उसके बाद तो बृहस्पति जब आपके एकादश भाव में आ जाएंगे और अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आ जाएंगे तो यह स्थिति बृहस्पति की सबसे बेहतरीन आपके लिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए है, क्योंकि जब वो एकादश भाव में आ जाएंगे तो यह लाभ का भाव माना जाता है, सपनों और इच्छाओं का भाव माना जाता है। आपके सपने भी पूरे करेंगे, आपकी इच्छाओं को भी ये पूरा करेंगे। ये लाभ का भाव है, इनकम का भाव है, तो आय के नए नए संसाधन भी आपके लिए विकसित होंगे, नए नए सोर्स बनेंगे आमदनी के, कर्जों से आपको मुक्त भी करेंगे। क्योंकि यहां से बृहस्पति जब आ जाएंगे 2 जून 2026 को, तो यहां से सप्तम दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव विद्या बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है, तो आपकी संतान के लिए तो अच्छी स्थिति है कि बृहस्पति ज्ञान के बुद्धि के कारक माना जाता है और बृहस्पति शिक्षा के कारक माने जाते हैं। तो आपकी संतान के लिए, शिक्षा के लिए तो यह बेहतरीन स्थिति होगी 2 जून 2026 के बाद। आप हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को बाहर भी भेजना चाहते हैं या कोई नया फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं, कोई नई कोचिंग ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो यह स्थिति बेहतरीन रहेगी। दूसरा, यह भाव संचित कर्म का भाव है, तो जो आपने मेहनत की उस मेहनत का फल भी ये बृहस्पति आपको देने वाले हैं। 2 जून 2026 को जब ये आपके एकादश भाव में आ जाएंगे तो सीधी दृष्टि से पंचम भाव को देंगे। बच्चों की शादियां भी होगी, अगर सगाई में कोई व्यवधान आ रहा है, तकलीफें आ रही है, तो वो भी आपकी दूर होगी। तो बहुत अच्छी स्थिति का यहां पर निर्माण होगा 2 जून 2026 के बाद। उससे पहले भी बृहस्पति अच्छे ही हैं, लेकिन केंद्राधिपति दोष के कारण यह आपको लापरवाह कर सकते हैं काम के प्रति, तो लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। और बृहस्पति जब यहां आ जाएंगे तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि होगी आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पति पत्नी का माना जाता है, सप्तम भाव दांपत्य जीवन का माना जाता है। 10वें से 10वें होने के कारण आपके कार्यक्षेत्र का भाव माना जाता है, तो कार्यक्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी, पति पत्नी के संबंध बेहतरीन होंगे और उस संबंधों का प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को पड़ता है, क्योंकि जहां पर प्रेम भरा वातावरण रहता है तो उस वातावरण का प्रभाव तो पूरे परिवार पर देखने को मिलता ही है। भागीदार के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। अगर आप भागीदार के साथ कोई व्यवसाय करते हैं तो अच्छी स्थिति होगी। कार्य क्षेत्र में कोई पदोन्नति देखने को मिलेगी, आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है और आप अपनी जिम्मेदारी को तय समय पर पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण आपका कद भी बढ़ेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो यह रहेगी बृहस्पति की स्थिति वर्ष 2026 में कन्या राशि वाले जातकों के लिए। अब बात करते हैं शनिदेव की। दोस्तों, शनिदेव आपके सप्तम भाव में, वो भी केंद्र भाव में विराजमान है, मीन राशि में, बृहस्पति की राशि में विराजमान है और शनिदेव इस समय अपनी मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं। और शनिदेव भी कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए कारक माने जाते हैं, क्योंकि वो त्रिकोण के स्वामी है और केंद्र भाव में वो विराजमान है। और शनिदेव 28 नवंबर 2025 को मार्गीय हो गए और 26 जुलाई 2026 तक लगभग 18 महीने तक अपनी मार्गीय अवस्था में रहेंगे और आपके सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव का फल देंगे। पति पत्नी के संबंध भी ये मजबूती, संबंधों को मजबूती प्रदान करेंगे, भागीदार के साथ अच्छे संबंध स्थापित करेंगे, कार्य क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी, उन्नति देखने को मिलेगी। हालांकि शनिदेव धीमी गति से फल देते हैं, तो उससे पहले तो फल मिला ही था, लेकिन अब कन्या राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव का फल मिलेगा और छठे भाव का भी फल मिलेगा, क्योंकि पंचमेश और षष्ठेश बनकर के आपके सप्तम भाव में वो विराजमान है। तो बहुत अच्छी स्थिति है शनिदेव की। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर जा रही है और मार्गीय अवस्था में शनिदेव हैं, लग्न भाव को सीधी दृष्टि से देख रहे हैं। लग्न भाव आपके आचरण का, आपके विचारों का, आपके गुणों का,
आपके स्वास्थ्य का भाव माना जाता है, तो स्वास्थ्य में जो तकलीफें आ रही थी उस तकलीफों को दूर करेंगे, आपके अंदर अच्छा आचरण विकसित करेंगे, वाणी कुशलता बढ़ाएंगे, ताकि आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकाल सको, ऐसी चतुराई शनिदेव आपको देंगे। तो शनिदेव ने जिस प्रकार से कष्ट दिए हैं आपको, उस कष्टों से आपको मुक्त भी करेंगे। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु आपके छठे भाव में विराजमान है, शनिदेव की राशि कुंभ राशि में, और शनिदेव का राहु के साथ मित्रवत संबंध भी माना जाता है। दोस्तों याद रखने वाली बात यह है कि राहु 18 सालों के बाद अपने खुद के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में आए। कब? 23 नवंबर 2025 को, और अगस्त 2026 तक अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में ये विराजमान रहेंगे और आपके छठे भाव में। वैसे छठा, आठवां और 12वां भाव जिन्हें हम कहते हैं त्रिक भाव, इन भावों में पाप ग्रहों का रहना तो शुभ ही माना जाता है, लेकिन राहु जैसे ग्रह जब छठे भाव में अपने मित्र की राशि में होते हैं या अपने खुद के नक्षत्र में, यह शक्तिशाली माना जाता है। तो यहां पर बनाते हैं शत्रु अंता योग। शत्रुओं से आपको मुक्त करेंगे, पीड़ाओं से आपको मुक्त करेंगे, दुर्घटनाओं से आपको मुक्त करेंगे। और यह भाव कंपटीशन का माना जाता है। जहां भी कंपटीशन के कार्य होंगे, प्रतिस्पर्धा के कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और सबसे आगे निकलेंगे। तो ये राहु आपको देने वाले हैं। राहु को कलयुग का राजा भी कहा जाता है, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक माने जाते हैं। दूसरा, हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य राहु करते हैं। तो राहु का भौतिक, ये कलयुग चल रहा है, भौतिक युग चल रहा है। तो भौतिक युग में पैसा, समृद्धि, इज्जत, शोहरत किसको नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। तो राहु की स्थिति कन्या राशि वाले जातकों के लिए यहां भी राहु कारक बनता है, और छठे भाव में अपनी मित्र राशि में और अपने ही खुद के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में, ये ऐसी इससे अच्छी स्थिति कन्या राशि वाले जातकों के लिए हो भी नहीं सकती। और 18 सालों के बाद अपने खुद के नक्षत्र में आए। तो राहु सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं। तो द्वादश भाव किसका है? द्वादश भाव अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है। यह भाव शयन सुख का प्रतिनिधित्व करता है, पति पत्नी के सेक्सुअल रिलेशन को भी दर्शाता है यह द्वादश भाव। तो संबंध अच्छे होंगे, काम संबंध अच्छे होंगे, तो विचारों का संबंध भी अच्छा ही होगा। यह भाव विदेश का भाव माना जाता है, लंबी दूरी का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आप अपने कार्य के उद्देश्य से लंबी दूरी की यात्राएं भी करेंगे। विदेशों, राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो विदेश प्रवास के कारक माने जाते हैं, जो जातक के विदेश प्रवास के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, खोल देते हैं। विदेश के कारक राहु को माना जाता है। जब ये अपनी इतनी मजबूत स्थिति से 12वें भाव को सीधी दृष्टि से देखेंगे तो विदेश के मार्ग को खोल देंगे। जिन लोगों को वीजा में प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम दूर होगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए तो स्थिति बहुत बढ़िया है, और जिनको विदेशों से पैसा भी आ रहा है उनके लिए भी स्थिति बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर इन चारों ग्रहों की स्थिति जो है वर्ष 2026 में कन्या राशि वाले जातकों के लिए काफी अच्छी है। लेकिन 2 जून 2026 से पहले बृहस्पति आपके केंद्र भाव दशम भाव में है और 2 केंद्र भाव के स्वामी है। केंद्राधिपति दोष के कारण हालांकि बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन आलस आपको दे सकते हैं। तो बृहस्पति का उपाय करने से इस प्रकार की समस्याओं से आप मुक्त हो सकते हैं। तो उपाय क्या करना है? बृहस्पति से संबंधित कुछ उपाय करना है। विष्णु सहस्त्र का पाठ अगर आप खुद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरा, विष्णु मंदिर में जाकर के आप प्रतिदिन भगवान विष्णु के आप दर्शन कर सकते हैं, और बृहस्पति से संबंधित कुछ दान पुण्य भी आप कर सकते हैं, जैसे चने की दाल, हल्दी की जो 5 गांठें होती हैं, चने की दाल, और पीले कपड़े रेशमी वस्त्र में बांध करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके आप गुरुवार के दिन बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। पीले पुष्प आप विष्णु भगवान में जाकर मंदिर में जाकर के अर्पित कर सकते हैं। गुरु के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, बृहस्पति के 20 मंत्रों का उच्चारण करें, बृहस्पति के गायत्री मंत्रों का उच्चारण करें, ताकि इस प्रकार के दोष से आप 2 जून 2026 से पहले मुक्त हो सकते हैं और बृहस्पति आपके भाग्य का साथ आपको दे सके। तो दोस्तों कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। और कमेंट में ओम गुरुवे नमः, ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।